सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 40 के अनुसार एक प्रवासी वर्कर के कौन कौन सी फीस उसके स्पॉन्सर द्वारा पे किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहला यह है कि किसी भी गैर मुल्की कर्मचारी को सऊदी अरब लाने के लिए सभी तरह के भर्ती शुल्क उसके स्पॉन्सर के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। उसके बाद कुछ स्पॉन्सर ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए वीजा कुछ और दे करके बुलाते हैं, पर यहाँ पर इकामा पर पैसा कुछ और लिखवाया जाता है, वो स्पॉन्सर करवा सकते हैं, मगर उसकी जो फीस होती है वो स्पॉन्सरों को भी पे करनी होती है। साथ ही री एंट्री एग्जिट वीजा या एग्जिट्स या फाइनल एग्जिट वीजा, इन सभी का शुल्क स्पॉन्सर को ही पे करना होता है। और संविदात्मक संबंध, मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करवाया और आप अपने घर फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, उस टाइम का जो फ्लाइट टिकट होता है या जो भी खर्चा होता है वो भी आपके स्पॉन्सर के द्वारा ही पे किया जाना चाहिए। ध्यान रखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जब सऊदी अरब में नए वीजा पर आते हैं तो किसी कारण, हो सकता है काम या कंपनी या कपिल कोई पसंद ना आया और वो वापस जाना चाहते हैं। वापस जाने के समय आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, वो सारा खर्चा, चाहे फ्लाइट का टिकट, चाहे वीजा का और चाहे फाइनल एग्जिट वीजा, इन सभी का खर्च आपको पे करना होता है। उसके बाद जब कोई गैर मुल्की कर्मचारी किसी नए स्पॉन्सर के पास अपना इकामा ट्रांसफर करता है तो जो ट्रांसफर शुल्क यानी हस्तांतरण शुल्क होता है वो भी आर्टिकल नंबर 40 के अनुसार स्पॉन्सर ही जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब वो भी फीस स्पॉन्सर द्वारा ही पे किया जाना चाहिए।